हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के 2022-23 की प्रश्न बैंक के अध्याय 5 जिसका नाम है गति के नियम का सॉल्यूशन। यहाँ पर आप इसके जो स्मरणीय बिंदु है उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर बल की परिभाषा दी गई है, जड़त्व की परिभाषा दी गई है, जड़त्व के प्रकार बताए गए हैं, न्यूटन के गति संबंधी जो नियम है 3 वो नियम यहाँ पर बताए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ संवेग की डेफिनेशन बताई गई है, आवेग बताया गया है, संवेग परिवर्तन आवेग के बराबर होता है बताया गया है, संवेग संरक्षण का नियम बताया गया है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो संवेग होता है वो नियत होता है, न्यूटन का मात्रक बताया गया है, क्रिया बताया गया है, प्रकृति में जो बल होते हैं वो सदैव युग्म या जोड़ से विद्यमान होते हैं, राकेट नोदन का सिद्धांत बताया गया है जो कि संवेग संरक्षण पर आधारित होता है, लिफ्ट के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है, पैदल चलते समय वास्तविक रूप में पृथ्वी पीछे की ओर धकेलता है। आपने महसूस भी किया होगा, हम ऐसा ही करते हैं वास्तव में। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हम पृथ्वी की सतह जो है उसको पीछे की ओर धकेलते हैं और फलस्वरूप हम आगे की ओर बढ़ते हैं। संघट्ट बताया गया है कि दो वस्तुओं को टक्कर होती है या टक्कर करवाते हैं तो इसे फिजिक्स की भाषा में संघट्ट कहा जाता है, अन्योन्य क्रिया करवाते हैं तो उसे संघट्ट कहा जाता है। संघट्ट के प्रकार बताए हैं, 2 तरह का होता है, प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि जो प्रत्यास्थ होता है संघट्ट होता है उसमें रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित होती है, और जबकि अप्रत्यास्थ संघट्ट में केवल संवेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा की हानि होती है, जबकि जो संघट्ट होता है इसमें वस्तुओं का परस्पर संपर्क आवश्यक नहीं होता है। यहाँ पर हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं, साथ ही इसके जो एक वाक्य के उत्तर है या कुछ प्रश्नोत्तर है इनको महत्वपूर्ण जो प्रश्न बैंक में शामिल किए गए हैं उनका सॉल्यूशन जो पिछली प्रश्न बैंक थी यानी कि 2021-22 की जो प्रश्न बैंक थी उसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जहाँ पर जाके आप वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। क्या बोला है कि एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। सत्य बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं कि उस पर परिणामी बल 0 है, उसमें कोई त्वरण नहीं है, दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है। यदि हम बात करते हैं कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिशील होती है तो उस कंडीशन में उस पर जो परिणामी बल होता है वो 0 होता है और उस पर कोई त्वरण आरोपित नहीं होता है। तो इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका, दोनों कथन सत्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है इसका, संवेग में परिवर्तन की दर या संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। ऑप्शन दे रखे हैं वेग के, त्वरण के, बल के या आवेग के। तो ये बराबर होता है बल के। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। थर्ड है यहाँ पर कि गतिशील गोली लकड़ी के एक टुकड़े में टकराकर उसमें धंस जाती है तो इसमें क्या संरक्षित रहेगा। संवेग, गतिज ऊर्जा, कोणीय संवेग या इनमें से कोई नहीं। तो ये अप्रत्यास्थ संघट्ट का उदाहरण है जिसमें संवेग संरक्षित होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट है, संवेग। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किसी वस्तु के जड़त्व का परिमाण है। किसी वस्तु के जड़त्व का परिमाण हमें बताना है कि जड़त्व का जो परिमाण है वो कितना है। देखें ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, केवल द्रव्यमान, केवल वेग, दोनों या दोनों नहीं। तो ध्यान रखें कि वस्तु का जो जड़त्व है वो डिपेंड करता है केवल उसके द्रव्यमान पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ है यहाँ पर कि राकेट नोदन आधारित होता है तो कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है ये बताना है हमें। ऑप्शन दे रखे हैं द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर या तीनों नियमों पर
या तीनों सिद्धांतों पर आधारित है। तो राकेट नोर्दन का जो सिद्धांत है ये सिर्फ और सिर्फ संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है, लिफ्ट के अचानक टूटकर नीचे की ओर गिरने पर उसमें खड़ा व्यक्ति स्वयं को कैसा महसूस करता होगा। आप अक्सर झूले में झूले होंगे, जब झूला ऊपर की ओर चढ़ता है तो आप अपना जो वजन है वो महसूस करते होंगे, लेकिन जब ऊपर से नीचे की ओर उतरते हैं तो वहाँ पर आपको अपना जो भार है वो महसूस नहीं होता है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं। भारी अनुभव करेगा कि ऊपर जाते वक्त करता है, हल्का अनुभव करता है, भारहीन अनुभव करता है या कोई अनुभव नहीं करता है। तो जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो व्यक्ति भारहीन अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 7वां है यहाँ पर कि नाव से किसी सवार के किनारे कूदते समय क्रिया बल लगता है। तो क्रिया बल कहाँ लगता है, तो आपने देखा होगा यदि किसी व्यक्ति को नाव से किनारे पर कूदना है तो वो नाव को तो पीछे की ओर धकेलता है, जिससे क्या होता है कि ये नाव उस व्यक्ति पर प्रतिक्रिया बल लगाती है और व्यक्ति किनारे पर कूद जाता है। तो क्रिया बल कहाँ लगा रहे हैं व्यक्ति, तो नाव पर लगा रहा है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, बी में नाव दे रखा है, नाव पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ पर क्या करना है कि इनके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए हम रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर कर लेते हैं इनकी। पहला है हमारे पास कि किसी वस्तु का खाली स्थान उसके जड़त्व की माप होता है, तो ये होता है उसका द्रव्यमान। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान। क्या लिखना है, हमें लिखना है द्रव्यमान। तो सही आंसर है इसका द्रव्यमान। उसके बाद दूसरा है प्रकृति में बल सदैव में होते हैं। तो ये प्रकृति में बल हमेशा जोड़े से होते हैं या युग्म में होते हैं। तो यहाँ पर आप युग्म भी लिख सकते हैं और जोड़ा भी लिख सकते हैं। तीसरा है कि यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगता है तो उसका खाली स्थान नियत रहता है। तो उसका रैखिक संवेग नियत रहता है। यहाँ आ जाएगा रैखिक संवेग। उसका क्या नियत रहता है, तो उसका रैखिक संवेग नियत रहता है। उसके बाद है कि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से कैसा होता है, तो ये होता है हमेशा अधिक होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे अधिक। न्यूटन के गति के खालिस्तान नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन के 3 नियम है, तो जो प्रथम नियम है इसका उसको गति का या जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रथम। बल बराबर द्रव्यमान इंटू क्या होता है, तो आपने देखा होगा F बराबर हमें ए में प्रूफ करना होता है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे त्वरण। ऐसे पद्धति में बल का मात्रक है, तो ऐसे पद्धति में बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। तो यहाँ लिख देंगे न्यूटन। राकेट नोर्दन पर आधारित है, तो ये आधारित है संवेग संरक्षण पर। तो यहाँ लिखेंगे हम संवेग संरक्षण। क्या लिखना है यहाँ पर, यह लिखना हमें संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण पर यह आधारित है। प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत खालिस्तान होती है। तो यह जो गति का यानी कि न्यूटन के नियम है 3, उसका तीसरा नियम है। तो यहाँ पर विपरीत क्या होती है, तो ये होती है प्रतिक्रिया। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रतिक्रिया। ये यहाँ पर प्रतिक्रिया हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर कवर कर लिया गया है। इनके जो डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन है, लिखने वाले क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं।